नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सब यह जानते हैं कि जिस किसी व्यक्ति का इस संसार में जन्म हुआ है उसका मृत्यु एक ना एक दिन होना ही है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्म के अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। लेकिन मित्रों, यह सत्य नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर को जब जला दिया जाता है तब उस आत्मा की यमलोक यात्रा शुरू हो जाती है। और इस रास्ते में उसके कर्म के साथ साथ और भी जीवन काल में किए गए 4 और चीजें उसके साथ जाती है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के बाद आदमी के साथ 5 चीजें हमेशा उसके साथ रहती है। और जब उस आत्मा का दोबारा जन्म होता है तो यह 5 चीजें सही समय आने पर आत्मा के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो मित्रों, आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि मरने के बाद भी वह कौन सी 5 चीज है जो मृत्यु के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन 5 चीजों का वर्णन देखने को मिलता है उनमें से पहला है कामना। गरुड़ पुराण की माने तो पुनर्जन्म के समय कामना मनुष्य के साथ दूसरे जीवों को फिर से नया शरीर धारण करने में सहायता करती है। कामना के अनुसार मनुष्य को नए शरीर की प्राप्ति होती है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के दौरान व्यक्ति जिन जिन चीजों की कामना करता है उसके साथ मृत्यु के बाद भी वह चली जाती है और उसी कामना की पूर्ति के लिए उस मृत आत्मा को दोबारा किसी न किसी शरीर का रूप धारण करके लौटना ही पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के करीब आने पर सब चीजों की इच्छा का त्याग करके केवल परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अगर कामना को लेकर चले गए तो दोबारा आपको वापस नया शरीर में लौटना ही पड़ेगा। इसलिए सारी इच्छाएं त्याग कर प्रभु के चरणों में जाना ही श्रेष्ठ है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरी जो चीज मृत्यु के बाद जाती है वह है वासना। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि कामना वासना का ही साथी है। वासना एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु शैया पर भी आत्मा वासना से मुक्त नहीं हो पाती है। अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर वासना क्या है। तो मित्रों, बता दें कि सांसारिक सुख की चाहत ही वासना है, जबकि ज्यादातर लोग वासना को केवल शारीरिक इच्छा की पूर्ति समझते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, बच्चों और परिवार वालों के बारे में सोचता रहता है, साथ ही उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है और अधूरी चाहतों को लेकर व्याकुल होता रहता है और इसी व्याकुल से उसके प्राण चली जाती है। गरुड़ पुराण में इससे जुड़ी एक कथा का भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राजा भारत की चाहत एक प्यारे हिरण की बच्चे में थी। उसे सोचते हुए राजा की मृत्यु हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में राजा भरत को स्वयं हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसलिए कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा आप प्राण त्यागते समय जिन कामना और वासना के बारे में सोचेंगे, अगले जन्म में आपको उसी योनि में जन्म मिलना तय है। वासना के बाद जो चीजें इंसान के साथ बनी रहती है वह है उसके द्वारा किए गए पूरे जीवन भर के कर्म। गरुड़ पुराण का मानना है कि इंसान जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छा कर्म करता हो या बुरा कर्म, वह मृत्यु के बाद उसके साथ हमेशा बना रहता है। भागवत गीता में भी कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मृत्यु के करीब आने पर आत्मा शरीर के स्मृति को समेट लेती है। यही कर्म ही होते हैं जो यमलोक में आत्मा को सुख और दुख देते हैं और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की माने तो कर्म की गति ऐसी है जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है।
जिसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तब श्री कृष्ण ने उन्हें 101 जन्म पूर्व की घटना याद दिलाते हुए कहा कि 101 जन्म पहले आपके कारण एक ककैटे की मृत्यु ऐसे ही हुई थी, इसलिए आज आप बाणों की शैया पर पड़े हो। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि दूसरे जन्म में उसके कर्मों का अच्छा फल प्राप्त हो सके। कर्म के बाद गरुड़ पुराण में कर्ज का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार इंसान को चाहिए कि उसके जीवित रहते किसी से कर्ज ले तो उसे जरूर देना चाहिए, क्योंकि लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक आता है तो अपना कर्ज का धन वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काटकर कर्जदाता को देता है, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता, अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता रहता है। उसे किसी न किसी रूप में उस कर्ज को चुकाना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कभी आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका दे, ताकि अगले जन्म में आपको किसी भी तरह का दुख झेलना ना पड़े। कर्ज के बाद जो अगला चीज है वह है पुण्य, जो कर्ज के बाद भी मृत आत्मा के साथ यमलोक से लेकर दूसरे जन्म तक हमेशा बनी रहती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आपके द्वारा किया गया दान, परोपकार और पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता रहता है। जीवन में जब कोई अपरिचित आपकी मदद करे तो आप समझ जाइए कि वह आपके पूर्वजन्म का पुण्य चुका गया है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे पैसों की तरह बताया गया है, जो बुरे समय में आवश्यकता पड़ने पर काम आता रहता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य रूपी धन को अपने जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। इसके अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय तृतीया, अमावस्या, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा और मकर संक्रांति जैसी दिनों में अगर आप दान करते हैं तो इसका फल आपको कई जन्मों तक मिलता रहता है और सुख देता रहता है, और यह पुण्य जन्म जन्मांतर तक आपके साथ बना रहता है। इसलिए मनुष्य जीवन में गरुड़ पुराण में बताए गए इन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा पुण्य सत्कर्म जैसे कार्य करते रहना चाहिए। इसका फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, जो आपको खुशहाल बनाता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ कौन कौन सी चीजें जाती है, और यही सत्य है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।